श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष चल रही है, हमें पितृपक्ष में इन 4 जगह पर दीपक अवश्य लगाएं, जिससे हमें हमारे ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद सदा बना रहे, पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हमें पितरों के आशीर्वाद के लिए पहला नंबर 1 पितरों की तस्वीर के नीचे दीपक लगाएं। नंबर 2 पितृपक्ष में जब पूर्वज धरती पर आते हैं तो उनका निवास स्थान पीपल का वृक्ष माना जाता है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य लगाएं, जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहे। पितृपक्ष के दौरान पितर घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर भी दीप अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी माना जाता है। इस दिशा में दीप लगाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हमें इस दिशा में भी दीप अवश्य लगाना चाहिए। और एक पितरों के आशीर्वाद के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। पितरों की कहानी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो पितर भी बनाए, और पितर सांप, नाग, किन्नर सभी बनाए और स्थान, लेकिन वह पितरों का स्थान बनाना भूल गए। ब्रह्मा जी ने सब बनाए। शंकर जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी ये क्या कर रही हो, तो इन पितरों का स्थान, ब्रह्मा जी ने कहा कि इन पितरों का स्थान कहाँ बनाऊं। तब शंकर जी बोलते हैं कि जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूँ और मेरे मस्तिष्क पर जो चंद्रमा विराजमान होता है वह चंद्रलोक मेरा ही लोक है। उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा, भोलेनाथ आपको कष्ट होगा। शंकर जी बोले और कहा, सुनो ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक मृत्युलोक में शिव मंदिर के ऊपर जो शिवालय में जलाधारी टांगी जाएगी, उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान रहेंगी, और जया, विशरा, साम्रावली, देवतली और देव विराजमान रहती हैं। पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जो जल डालेगा, 1 लोटा जल डालेगा, वो मेरे माध्यम से पितृपक्ष में पहुंच जाएगा, पितरों तक पहुंच जाएगा, पितृलोक में पहुंच जाएगा। बड़े बड़े जो अनुष्ठान, यज्ञ, उपासना होती हैं उसमें भी तर्पण और पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी में जल चढ़ाते हैं, जो ऐसा कोई दिन नहीं होता जो हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता हो। अगर हम 1 लोटा जल जलाधारी में भी चढ़ाते हैं तो उसका हमें आशीर्वाद अवश्य मिलता है, पितरों आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हमें जलाधारी शिवालय में, मंदिरों में जो जलाधारी होती है उसमें 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे।